चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। पहला क्वेश्चन देखिए, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अ फोर्स इज कंसेक्वेंस ऑफ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट लॉ। ओके, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, मतलब ये इसकी थ्योरी शुरू से स्टार्ट में थोड़ी दी होगी एलिस आपकी बुक में, जो बुक आप वो कर रहे हैं हाँ एमटीजी वाला। आई थिंक आपने यार रीड करी आज आपने वो रीड हाँ। बुक, तो उसमें लिखा हुआ है ये कंसेप्ट ना, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। क्या सर? उसमें ऐसा कुछ हेडिंग बना के दिया होगा, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। ये मोटी वाली जो बुक है हाँ 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 उसमें हाँ, देखना उसमें। पड़ेगा। हाँ देखो जरा। नहीं सर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में नहीं दिया है। हम्म, चलो ठीक है। सो इसको याद करो ये लर्निंग फैक्ट के जैसे, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स जो इज ए कंसिक्वेंस, मतलब इसका परिणाम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करो। यस सर। ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मास इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ओके, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा, बोलो यस और नो। यस सर। कल पढ़ाया था ना, हाँ। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, और इम्पल्स होता है फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया। यस, तो बेटा इसका एरिया निकाल लो, और प्लस वाला क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर वाला एरिया प्लस कर देना, नीचे वाला माइनस कर देना। चलो सॉल्व करो। समझ में आया एलिस क्या बोला हमने? हाँ सर, यस सर, आ गया। सर आ गया 12 न्यूटन सेकेंड। ओके, बिल्कुल सही। चलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ो बेटा। A stone is dropped from a height h. It hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height 100% more than previous height, the momentum when it hits the ground will change by. A stone is dropped from a height h, it hits the ground with a certain momentum p. अगर कोई स्टोन h हाइट से गिरता है तो उसका मोमेंटम p है। अगर स्टोन को 100% ज़्यादा हाइट से गिराया जाए, मतलब h प्लस 100% ऑफ h, यानी कि h मतलब उसे 2h हाइट से गिराया जाए, तो बताओ मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। बेटा देखो, अगर स्टोन h हाइट से गिराया जाता है ग्राउंड पे, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, लिखो। देखो बेटा, h हाइट से अगर गिराया जा रहा है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, इस बात को समझो। देखो, क्योंकि ऊपर से नीचे गिराया गया है एलिस, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, बोलो। यस सर। ऊपर हाइट थी mgh और नीचे गिरने पर हो गई हाफ mv²। बोलो यस और नो। यस सर। मतलब हाफ mv² बदल गई है mgh से। क्लियर? यस सर। तो यहाँ से m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, m से m हाँ। कैंसिल, तो v² इक्वल टू कितना हो गया, 2gh।
तो 2vh v इक्वल टू अंडर कितना हो रूट जाएगा, 2vh। अंडर रूट 2gh, है ना। हाँ। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू अंडर रूट 2gh हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो लिखो इनिशियल हाँ। मोमेंटम m इंटू अंडर रूट 2gh, m इंटू अंडर रूट 2gh लिखो मोमेंटम। यस सर। हाँ, अब अगर उसे 100% हाइट से ज़्यादा, तो 100 h में 100%, h का 100% मतलब उतना ही h, हाँ तो 2h हो जाएगा, नहीं होएगा। होएगा। हाँ, तो लिखो नया मोमेंटम, m डैश ब्रैकेट में 2gh की जगह 2h, एम तो वही रहेगा ना सर। हाँ m तो वही रहेगा ना, m तो बाहर रहेगा, 2 की जगह 2 हाँ। रहेगा, g की जगह g रहेगा, h की जगह 2h हो जाएगा। हाँ 2h। यस सर। आया समझ में। हाँ। हम्म, ओके। तो अब नया मोमेंटम कितना हो गया, अंडर रूट 2p है, हो गया कि नहीं हुआ। यस सर। हम्म, तो नाउ चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। समझ में आया, एलिस नहीं आया। हाँ सर आ गया। p से p कॉमन लेके नीचे से p कैंसिल कर दो, रूट 2 माइनस 1 मतलब 1.41 माइनस 1 मतलब 0.41 इंटू 100 मतलब 41%। यस सर आ गया। ओके, आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। A body under the action of force F is equal to 6 I cap minus 8 G cap plus 10 K cap acquires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body must be। देखो जो बॉडी है इसका जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड, मास निकाला है। देखो F इक्वल टू एम ए, यस सर। ए इज इक्वल टू सॉरी एम इज इक्वल टू क्या होगा, F बाई ए। F equal F by A। F इक्वल टू एम ए मतलब एम इक्वल टू एफ बाई ए। तो F में डिवाइड कर दो बेटा, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप में अगर A का डिवाइड करोगे तो वही आएगा, बोलो हाँ। यस बोलो सर। हाँ। अब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में आंसर दिया गया है, हाँ। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो अंडर रूट करके 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर करो, क्योंकि आंसर वेक्टर में नहीं है स्केलर में है, तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। आया समझ में। हाँ 10 रूट 2 आ गया। चलो करो सॉल्व। आ गया 10 रूट 2, हाँ बिल्कुल सही। यस सर आ गया। आया समझ में। हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v meter per second will be। ओके, एक सैंड जो है, सैंड इज बीइंग ड्रॉप ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट रेट ऑफ 5 किलोग्राम पर सेकेंड। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कन्वेयर बेल्ट ऐसा कुछ होता है, देखो ये कन्वेयर बेल्ट है, एक पुल्ली के ऊपर बेल्ट जा रहा होता है बड़ा चौड़ा सा। अब इसके ऊपर जो है एक सैंड गिराया जा रहा है, ये ऊपर से रेत गिर रही बेटा, और इस रेत का जो वजन है वो है m किलोग्राम पर सेकेंड। m किलोग्राम पर सेकेंड के रेट से इस पर रेत गिर रही है। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड।
अगर बेल्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी v मीटर पर सेकेंड, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा जो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। देखो बेटा, तो अपन जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, तो वो वेक्टर फॉर्म में क्या हुआ करता है, सॉरी वेरिएबल फॉर्म में मैंने कल बताया था। लिखो F इक्वल टू एम ए, और आपको पता है कि F इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या P होता है, बोलो यस। यस सर। डी बाई डी टी ऑफ M इंटू वी, लिख सकते हो ना। यस सर। हाँ। अब फोर्स F कांस्टेंट है, तो देखो फर्स्ट फंक्शन M इंटू डी वी बाई डी टी, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड यानी V इंटू डी एम बाई डी टी। बोलो क्लियर। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन कह रहा कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी फिक्स है, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, क्योंकि V कांस्टेंट है। 0। यस सर। M इंटू 0 और प्लस V, और डी एम बाई डी टी कितना दिया गया अपन को, कैपिटल M किलोग्राम पर सेकेंड। बोलो ये नो। तो आंसर F इक्वल टू कितना हो गया, VM न्यूटन आया। यस सर। नोट करो। हो गया सर। हो गया। हाँ। 6th क्वेश्चन पढ़ो। An object of mass 3 kg is at rest. Now a force of F is equal to 60 square I cap plus 4t j cap is applied on the object. Then the velocity of object at t is equal to 3 seconds is. चलिए, शुरुआत में ये रेस्ट पे था, फिर फोर्स लगाया गया है। अच्छा, 3 किलोग्राम का मास है, तो सबसे पहले बेटा इसका एक्सेलेरेशन निकालो। लिखो F इक्वल टू एम ए से एक्सेलेरेशन आ जाएगा बेटा। यस सर। निकालिए एक्सेलेरेशन। कितना है, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप आ गया। 3 का डिवाइड कर दो, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 आई कैप आ गया, समझ में ना। हाँ। चलो देखो बेटा, अब देखो क्या होता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी। बोलो यस। हाँ। तो ए डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी वी। बोलो हाँ, होगा ना बेटा। हाँ यस सर। यस सर होगा। ए डी टी इक्वल टू डी वी, तो डी वी इज इक्वल टू हो गया, पलट करके लिखोगे तो ए डी टी हो गया डी वी इक्वल टू, इंटीग्रेट एंड बोथ साइड कर दो। बोलो यस और नो। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, हाँ या ना। यस सर। इनिशियल टाइम t1, फाइनल टाइम t2। बोलो क्लियर। हाँ। बेटा dv का इंटीग्रेशन आएगा v, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। बोलो यस। यस सर। अब देखो यहाँ पे एलिस, a की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, इतनी आई है, नहीं आई। 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3t जे कैप आई है ना। यस सर। तो रख दो 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3t जे कैप। बोलो क्लियर। यस सर। ठीक है ना। हाँ, टाइम कब तक का बेटा, शुरुआत में बॉडी रेस्ट पे थी तो ये यहाँ पे 0, और फाइनल टाइम कितना है, 3 सेकेंड। बोलो हाँ। यस सर। क्वेश्चन में देख लो, 3 सेकेंड जो है, 3 सेकेंड पे आपको बताना है कि कितना फोर्स लगेगा, है ना। सॉरी, 3 सेकेंड की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है ना। यस सर। क्लियर। हाँ, और स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, शुरू में रेस्ट में, तो मतलब u की वैल्यू 0, तो v माइनस 0 इक्वल टू एल। सब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, देखना ध्यान से। 2t स्क्वायर, तो 2 का 2, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t³/3 आई कैप। बोलो हाँ है ना। यस सर आएगा, क्योंकि x की पावर n+1/n+1 होता है, प्लस यस सर, प्लस 4/3 t का हो जाएगा t²/2 और j कैप। बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ, अब t की वैल्यू 3 पुट कर दो एलिस, तो देखो v इक्वल टू 2/3 है, 3 का क्यूब होता है कितना, 27। बोलो यस। यस सर। इंटू 27 आई कैप प्लस 4/3 इंटू
टी 4/3 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, टी का स्क्वायर मतलब 9/2 जे कैप। यस बोलो सर, होगा कि नहीं होगा? होएगा। 2 से 2 बार कैंसिल 4, 3 से 9 बार कैंसिल 27, 2 9 जा 18 आई कैप एंड 3 3 जा 9 जे कैप, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया? 2 9 जा 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। बोलो क्लियर? यस सर। आराम से नोट करो इसको। सोल्यूशन में थोड़ा अजीब दिया गया है, जैसा मैंने करवाया वैसा नोट कर लो। लिख लिया? यस सर। चले आगे? यस सर। हाँ। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। A cricketer catches a ball of 150 gram in 0.1 second, moving with speed 20 meter per second. Then हम्म he experiences a force of तो बताना है आपको कि एक क्रिकेटर है 0.1 सेकेंड मूविंग बॉल को जो है उसको कैच करता है। तो बेटा फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। yes sir, करता है कि नहीं करता? sir, हाँ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो लिखो m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। लिखो F इक्वल टू m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। sir, m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अब देखो बेटा m है 150 ग्राम, उसको उसमें बदलो किलोग्राम में, तो 150 इंटू 10 की पावर -3 yes sir, है ना, इनटू चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी 20, 20 माइनस 0 तो 20 हो जाएगी। अपॉन टाइम डाल दो 0.1 सेकेंड, मतलब कि 1/10 सेकेंड। थर्टी न्यूटन। बिल्कुल सही। चलो बन जाएगा। सर अगला क्वेश्चन यार, अगले क्वेश्चन में बेटा याद कर लो कि जो फोर्स लगता है, फोर्स इक्वल टू d/dt mv होता है ना। यस सर, तो रॉकेट में dv/dt नहीं होता, रॉकेट में v कांस्टेंट रहता है, d/dt हो जाता है, dm/dt हो जाता है। लिखो रॉकेट प्रोपल्शन का फोर्स, लिखो F इक्वल टू यस सर, F इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई F इक्वल टू v मल्टीप्लाइड dm/dt। हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ो।
If the force on a rocket moving with the velocity of 300 meter per second is 210 Newton, then the rate of combustion of the fuel is. बताओ कितना होगा, सॉल्व करो. $0.7. किलोग्राम पर सेकेंड, बिल्कुल सही, 0.7 किलोग्राम पर सेकेंड. चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो एलिस. A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by F is equal to 600 minus 2 into 10 to the power 5t, where F is Newton and t is in second. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? ओके, फोर्स दे रखा है और जैसे वो छोड़ती है, द फोर्स ऑन अ बुलेट बिकम ज़ीरो. जैसे वो छोड़ती है तो वो उस पर बन जाता है यस, एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन द इट. ओके, इम्पल्स इक्वल्स टू, हाँ बेटा मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, याद करो, लिखो. आई इज इक्वल टू एफ डी टी T1 से लेके T2, याद है? Yes, sir. लिखो फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू एफ डी टी T1 से लेके T2. Yes, sir. तो अब देखो, कह रहा है कि फोर्स इक्वल टू जीरो करना है. लिखो एफ इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5t लगता है. हाँ. अब जैसे ही वो बैरल से बाहर, नली के बाहर निकलती है, तो नली के बाहर निकलती है तो स्प्रिंग जो बंदूक की होती है उस पर काम करना बंद कर देती है. मतलब उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है? जीरो. तो एफ इक्वल टू जीरो करो, टाइम आ जाएगा. Into 10 to the power minus 3. इतना सेकंड आ गया है ना. Yes, sir. मतलब इतने टाइम तक फोर्स लगा उस पर. क्लियर? हाँ. है ना. इतने टाइम के बाद वो गन के बाहर निकलेगी बंदूक. तो लिखो इम्पल्स इक्वल टू एफ डी टी T1 से लेके T2, जीरो से लेके T तक इंटीग्रेट कर दो बेटा इसको. इम्पल्स इक्वल टू एफ डी टी. कैसे 0.9. चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा. A 5,000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meters per second. To give an initial upward acceleration of 20 meters per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be.
ए 5000 किलोग्राम रॉकेट इज सेट फॉर अ वर्टिकल फायरिंग, द एग्जॉस्ट स्पीड, मतलब गैसों की स्पीड 800 मीटर पर सेकेंड है। लिखो बेटा v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply needed thrust will be। तो आपको बताना है कि इतने गैस के लिए थ्रस्ट कितना लगेगा। ठीक है, Yes, sir. देखो बेटा इसमें एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन में एम जी प्लस ए लगेगा। एम जी प्लस ए इक्वल टू, हाँ लिखो एम जी प्लस ए इक्वल टू वही u मतलब वेलोसिटी डी एम बाई डी टी। समझ में आया? Sir, exhaust speed मतलब initial velocity. एग्जॉस्ट स्पीड मतलब गैस की वेलोसिटी, एम जी प्लस ए इनिशियल नहीं है, वो गैस की है बेटा। Sir, ये u की वैल्यू ली है ना, हाँ 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 mg हाँ plus a upon u. हाँ, वो जी आप अपन को डी एम बाई डी टी निकालना है ना कि मास किस रेट से बर्न हो रहा है। हाँ हाँ। Yes, sir. आगे आंसर कितना आया? 187. 187.5। ठीक है, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला अंडरलाइन करके नोट कर लो। Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन करो। A force of 6 Newton acts on body at rest and of mass 1 kg. During this time, the body attains a velocity of 30 meter per second. The time for which the force acts on the body is A force of 6 Newton acts on a body at rest and of mass 1 kilogram. During this time, the body attains a velocity of 30 meter per second, the time for which the force act on the body। तो आपको बताना है कि कितने टाइम तक के लिए एक्ट हुआ है। 30 सेकेंड वेलोसिटी गेन कर ली गई है। चलो सॉल्व करो बेटा। सबसे पहले मास दिया गया है, एक्सलेशन निकालो। सिक्स मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी से v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज़ करके अब आपने टाइम निकालो, क्योंकि वेलोसिटी हो गई 30। सेकंड। चलो ठीक। हाँ अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, करो बेटा। टेन kg। 10 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A force vector applied on a mass is represented as F equal to 6 I cap minus 8 J cap plus 10 K cap. And बिल्कुल वैसे ही है accelerates जैसे with एक 1 क्वेश्चन meter किया था, per बिल्कुल second. सेम टू सेम जैसे वो क्वेश्चन किया था। Yes, sir. करो सॉल्व।
बन गया? let's say सर कैसे निकालेंगे? अरे अभी तो बिल्कुल किया है, बिल्कुल एकदम वैसे ही अभी। सर वेक्टर फॉर्म में है ना? हाँ तो उसको उसमें करो ना, मैग्नीट्यूड पहले A1 का डिवाइड करो फिर करो। अच्छा हाँ, हाँ सत्य। तो 13 14 हो गए। 15 में रिटार्डिंग फोर्स कैसे लग रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। 14 में 1 ग्राम पर सेकेंड दी गई है, वेलोसिटी दी गई है। हाँ 15 भी हो गया। अच्छा 14 हो गया, 15 बताना 15 है। वाला क्वेश्चन। ओके, हाँ सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लानेटरी डस्ट। अच्छा, एट ए रेट ऑफ dm/dt दैट इज इक्वल टू अल्फा v, where m is mass and v is the speed of the satellite and alpha is the constant, the acceleration of the satellite। आपको सैटेलाइट का एक्सेलरेशन बताना है। क्या बोल रहा है? ए सैटेलाइट इन अ फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लानेटरी डस्ट। अच्छा, एट ए रेट dm/dt इक्वल टू अल्फा v, मतलब इतने रेट से वो जो है मास के रेट से, इतने रेट से वो डस्ट को हटा रही है। तो जब इतने रेट से डस्ट को हटाएगी तो इतना ही मोमेंटम उसको मिलेगा। वेयर m इज मास, v इज द स्पीड ऑफ सेटेलाइट एंड अल्फा इज द कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ऑफ द सेटेलाइट आपको बताना है। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। लिखो बेटा, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। यस सर। फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखो, F इक्वल टू dp/dt। यस सर। अब F इक्वल टू dp/dt है तो एक सेकेंड बेटा मैं लिख रहा हूँ। हाँ, F इक्वल टू dp/dt, स्क्रीन पे आ सकती है बेटा। F इक्वल टू d/dt, p की जगह mv, बोलो हाँ या ना? यस सर। सारे माइनस साइन पे है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा माइनस साइन पे, मतलब रिटार्डिंग फोर्स होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो F इक्वल टू d/dt dm/dt मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, बोलो यस। सर ये कैसे पता चलेगा रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है? देखो ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट मान लो चल रही है और आसमान में फैली हुई है धूल, बोलो हाँ। आसमान में धूल फैली हुई है, बोलो हाँ या ना? यस सर। अब ये सैटेलाइट मूव करेगा, जब ये करेगा बेटा तो धूल इससे टकराएगी, बोलो हाँ। हाँ। तो धूल इससे जब टकराएगी तो ये स्लो डाउन होगा ना? यस बोलो बोलो बोलो। यस सर, यस सर आ गया। तो स्लो डाउन होगा, मतलब इस पे रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, तो रिटार्डिंग फोर्स अपन को लगा। तो जो मास जिस रेट से चेंज हो रहा है उससे टकरा रहा है, dm/dt जो मास के टकराने की रेट दी गई है, स्टेशनरी जो मास को जो साफ कर रहा है, टकरा रहा है, वो है अल्फा v। ठीक है। हाँ। और v उसकी वेलोसिटी है। ठीक है। हाँ। तो v मल्टीप्लाइड बाई अल्फा v कितना है? अल्फा v हो गया, तो आंसर हो गया अल्फा v स्क्वायर। क्लियर? यस सर। और अब सेटेलाइट पर जो फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा v स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा v स्क्वायर अपॉन m। ठीक है। यस सर आ गया। अब मैंने देखा था ना सब में माइनस है, तो मेरे को माइनस साइन की चिंता ही नहीं करना, क्योंकि एक में ना होता तो अपन को ढूंढना पड़ता, बट चिंता ही नहीं है, तो सीधे डी ऑप्शन होगा। ठीक है लिस? हाँ। चलो 16 क्वेश्चन।
particle of mass m is moving with uniform velocity v1. It is given an impulse such that its velocity becomes v2. The impulse is given equal to. A particle of mass m moving with a uniform velocity v1. It is given an impulse such that velocity become v2. The impulse is equal to. चलो मास दिया है तो इम्पल्स वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से था v2 पे चला गया, तो इम्पल्स बताना है. वेरी सिंपल. इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. यस सर. बोलो आंसर. हाँ, डी. बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. A 600 kg rocket is set for vertical firing. If the exhaust speed is 1000 meter per second, the mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of rocket is. चलो करो सॉल्व. कैसे करेंगे बताओ. अभी करवाया है. F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो v कांस्टेंट कर दो, डी एम बाई डी टी निकाल लो. यस सर. kg per second. कितना बेटा? 6 kg per second. 6 kg per second. सही बेटा. अगला क्वेश्चन करो बेटा. इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. हाँ. करो. तो देखो v के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक v cos 60 और एक v sin 60. बोलो हाँ. यस सर. हाँ, v cos 60 आने वाले की डायरेक्शन रहेगी अंदर और v sin 60 जाने वाले की डायरेक्शन रहेगी बाहर, और v sin 60 दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी. तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा. 2mv cos 60. लिखो आंसर. भाई mv cos 60 पहले वाले में, अंदर आने में mv cos 60, बाहर जाने में माइनस mv cos 60. यस सर. तो चेंज हो गया 2mv cos 60. दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस करोगे तो, है. यस सर. cos 60 1/2, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो. cos 60 हो गया 1/2, तो 2mv इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया mv. क्लियर हो गया. यस सर, आ गया. चलो 18 हो गया. 19. एक बार 18 का सलूशन भी बेटा देख लो जरा, ऐसे ही, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, अपने तरीके से देख लो जैसा बनाया है. इन फाइनल मोमेंटम इक्वल टू पी एफ है. पी फाइनल एक्स और पी फाइनल वाई दो कंपोनेंट में तोड़ दिया है ना, और P इनिशियल इक्वल टू P इनिशियल x माइनस P इनिशियल y. अब जो I कैप है इसकी जो डायरेक्शन है y की तो चेंज हुई नहीं है, तो y का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, केवल x का बचेगा, तो x का आ गया माइनस mv I कैप. बोलो क्लियर. यस सर. दोनों ऐड हो गए माइनस mv I कैप, तो आंसर हो गया mv. चलो अगला क्वेश्चन 19 करो बेटा. बॉडी ऑफ मास एंड हिट्स नॉर्मली. इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. फिर से वेरी सिंपल. 2mv. यस सर. हाँ, समझ में आया कैसे.
Yes, sir. जाने का मोमेंटम mv ले लो बेटा, लौटने में सेम वेलोसिटी जो है, मास तो कांस्टेंट है m इंटू माइनस वी, लौटने का मोमेंटम माइनस एम वी, बोलो हाँ। Yes, हाँ sir. लिखो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो माइनस एम वी हो गया, माइनस Yes, टू sir. एम वी। हाँ आ गया समझ में? सर, प्लस आएगा ना, वो प्लस 2 एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये बाद वाले को प्लस ले लेते हैं, अंदर वाले को माइनस ले लेते हैं, हाँ। तो इसलिए उनका प्लस आ जाता है। और अपन माइनस भी ले लें कोई बुरी बात नहीं है, वो डायरेक्शन के ऊपर है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करो बेट 20। A 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second strikes a hard wall at an angle of 30 degrees with the ball. It is reflected with the same speed at the angle. If the ball is contact with the wall for 0.25 seconds, the average force acting on the wall is. देखो बेटा क्या है कि अभी जो अपन ने करा था वहां पे 2mv cos 60 आया था, याद है? यस सर। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपने पास है 30 डिग्री के साथ टकरा रही है, ओके। तो यहाँ पे जो मोमेंटम बनेगा, देखो वाई डायरेक्शन में तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे कॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ साइन नीचे आ जाएगा। देखो एलिस अच्छे से सुनना, हाँ। हाँ। कि देखो यहाँ पे ये जा रही है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट टूटेगा वो v का टूटेगा, यहाँ पे जो v का कंपोनेंट टूटेगा, ये वेलोसिटी v है, तो यहाँ टूटेगा v cos 30। बोलो यस और नो? क्योंकि Yes, एंगल sir. के पास में cos टूटता है, और यहाँ जो कंपोनेंट जाएगा वो हाँ. जाएगा v sin 30। बोलो यस और नो? यस सर। गया? हाँ। ओके, जब इधर गया तो ये भी v cos 30, और बाहर जाते समय ये हो जाएगा v sin 30। बोलो यस और नो? यस सर। टोटल चेंज इन मोमेंटम इस सिचुएशन में होगा 2mv sin 30, क्योंकि इस बार साइन कंपोनेंट ये दीवार के साथ टकरा रही थी। पिछले बार अंदर का एंगल दिया था तो कॉस आ रहा था, इस बार बाहर का एंगल, इधर का एंगल दिया है तो साइन आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ, तो लिखो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 2mv sin 30। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। और फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो टाइम को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ट्वेंटी 24 न्यूटन। सही है, सही है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन 21। A body of mass 3 kg hits a wall at an angle of 60 degree and returns the same angle. The impact time was 0.2 seconds. हाँ, The अब force बताओ exerted on the wall. 2mv cos 60 आएगा कि 2mv sin 60 आएगा? Cos 60. नोट करो। चलो करो सॉल्व। इसमें तो साइन लिया है। बेटा
कॉस का कंपोनेंट इसमें चेंज नहीं होगा, साइन का कंपोनेंट चेंज होगा तो साइन ही तो लिया जाएगा। देखो फिर से, Yes, sir. इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा वो cos 60 आएगा, बोलो हाँ। Yes, sir. इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो साइन आएगा, बोलो यस। Yes, sir. देखो पिछले वाले में sir. 30 था ना, ये बार साइन होगा, है ना। Yes, sir. New message, standing by. One 150√3. 150√3, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। ओके, चलो बेटा अगला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। लिखो कंसेप्ट m1v1 प्लस m2v2, नहीं m1u1 प्लस m2u2 Yes, sir. इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। Yes, sir. ठीक है। हाँ. हाँ तो देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद अ वेलोसिटी दिस सडन ब्रेक इनटू टू पीस। देखो बेटा, तो शुरुआत में इसका मान लो ऑब्जेक्ट का मास m था, कितना था, m था। तो अब m ऑब्जेक्ट जो है दो पीस में टूट गया है, एक है इसका मास हो गया 1, एक हो गया है 5, ठीक है ना। तो हाँ. तो इसके दो टुकड़ों में टूट गया है इसका मास, तो एक का मास मान लो k और एक का मास मान लो 5k। क्लियर। Yes, sir. हाँ तो अगर एक टुकड़ा k का है, दूसरा टुकड़ा 5k का है, तो टोटल मास कितने का रहा होगा बेटा, 6k का रहा होगा। Yes, sir. हाँ तो चलो इसमें लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगा दो। मोमेंटम बिफोर दिस इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर दिस लगा दो, बन जाएगा। Yes, sir. चलो करो सॉल्व।